तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टिंकू 10th जीके में। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ जुड़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि टॉप 10 जीके प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न होते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत का सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया गया था? कब और कहाँ किया गया था? तो ये है 1915 ईस्वी बिहार के चंपारण में, बी 1916 ईस्वी बिहार के चंपारण में, सी 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण में, सी 1918 ईस्वी बिहार के चंपारण में। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण में। तो अगला नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, बिहार में स्वराज्य दल का गठन कब हुआ था और क्यों हुआ था? तो चलिए देखते हैं। ए 1923 ईस्वी को, बी फरवरी 1923 ईस्वी को, सी जनवरी 1925 ईस्वी को, डी फरवरी 1925 ईस्वी। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए 1923 ईस्वी जनवरी में। तो देख लेते हैं अब कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। स्वराज्य पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिन्हें चोरा चोरी त्रासदी के जवाब में 12 फरवरी 1922 को सभी नागरिक प्रतिरोधाओं को महात्मा द्वारा निलंबित करने का विरोध किया गया, जहां पर प्रदर्शनकारी को भीड़ द्वारा पुलिसकर्मी ने हत्या कर दिया। 3 नंबर प्रश्न है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? ए भागलपुर, बी बेगूसराय, सी दिल्ली, डी पटना। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में है बिहार का उच्च न्यायालय। अगला नंबर प्रश्न है 4 नंबर, पटना में नगर निगम की स्थापना कब और क्यों किया गया? तो देखते हैं पहले कब। ए है 1915 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, या डी 1925 ईस्वी। ये जो हुआ था ऑप्शन सी 1952 ईस्वी। तो देख लेते हैं अब क्यों हुआ था। पटना नगर निगम जिसे संक्षिप्त में PMC कहा जाता है, यह नागरिक निकाय में जो बिहार की राजधानी पटना को नियंत्रण करता है। पटना नगर निगम के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सदस्य होते हैं। इसका नेतृत्व महापौर करते हैं। यह शहर के बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं का आपूर्ति का प्रबंधन करता है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि PMC जो मैंने बोला उसका फुल फॉर्म क्या होता है। PMC का फुल फॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काउंसिलिंग होता है। 4 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो देखते हैं अब कैसे और क्यों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्य क्या होता है। उनका कर्तव्य ऐसे कानूनी मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देना और विविध स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना है जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्देशित किया या सौंपे जा सकते हैं। यह मुख्य न्यायाधीश का काम होता है। 6 नंबर प्रश्न है, किसी भी राज्य का प्रधान कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, या डी मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल का क्या काम है।
राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी मुख्य होते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका तख्ती उसी में निहित होती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उसके नाम पर लिया जाता है। वे सरकार के कार्यों का संचालन के लिए नियम बनाते हैं और मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्य का आवंटन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि 7 नंबर प्रश्न है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। इसका तय उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। राष्ट्रपति राज्यों का मुखिया होता है और उसे शासन के नियम तय करने का अधिकार होता है और उसे राष्ट्रीय नागरिक के साथ खड़े होने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को निष्पादन शक्तियाँ एवं प्रदान की जाती है ताकि राष्ट्र के लिए सेवा क्षेत्र प्रणाली और एकीकृत बना रहे, भारतीय संविधान का प्रस्तावना को उजागर कर सके। 8 नंबर प्रश्न है। बिहार के विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? और देख लेते हैं बिहार के विधानसभा सदस्यों का कार्य क्या है। तो ए है 223 है संख्या, यह 243 है, 253 है, यह 263 होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 243 बिहार में विधानसभा सदस्यों का संख्या है। तो देख लेते हैं बिहार की विधानसभा सदस्यों का कार्य क्या है। बिहार के विधानसभा सदस्य मतलब विधायकों को पारित करने के लिए बहस एवं चर्चा और मतदान में भाग लेने होते हैं। मौजूद कानूनों में संशोधनों विधानसभा के पास मौजूद कानूनों एवं संशोधनों का निर्गत करने और बदलती परिस्थिति का ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक कानून बनाने की शक्ति होती है। यह विधानसभा के सदस्यों का कार्य है। 9 नंबर प्रश्न है। बिहार के सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी सरस्वती नदी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। तो चलिए देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गंगा नदी भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी है में से एक है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी माँ गंगा का विशेष महत्व है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश से कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 10 नंबर प्रश्न है। बिहार का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी सरस्वती नदी। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। तो चलिए कोसी नदी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में भारत में दाखिल होते हैं। इनसे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखते और तो पता चलेगा कि 2050 वर्षों में 120 किलोमीटर मार्ग परिवर्तन कर चुकी है। तो यहीं पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।